मैं यूं कहूं कि आप जितने भी अच्छे काम कर रहे हैं, धार्मिक कार्य कर रहे हैं, उनके पीछे आपका उद्देश्य है कि आपको सुखों की प्राप्ति हो, आपका जीवन सुख में। और कौन नहीं चाहता सुख? आप छोटे से छोटे मासूम बच्चे को पूछो जो बहुत ना समझ है, आप उससे भी पूछो तो वो भी दोनों हाथों में से यही हाथ ऊपर करेगा, इसीलिए हाथ ऊपर करेगा कि मुझे सुख चाहिए। चलो आप बताओ, आपको क्या चाहिए? सुख चाहिए या दुख चाहिए? सुख चाहिए। क्यों चाहिए? कह रहे ये आप जानो, बस हमें तो सुख चाहिए। कैसे सुख मिलेगा? कह रहे ये भी आप जानो, हमें तो सुख चाहिए। हमें तो रेडीमेड खाने की आदत पड़ गई है, अब तो हमें तैयार करने में दिक्कत आती, हम तो रेडीमेड खाने वाले लोग हैं, हमें तो पैकेज में सुख दे दो, बस कहीं से दे दो। हम साधु संतों के पास भी जा रहे हैं, मुनिराजों के पास भी जा रहे हैं, उनसे यही अपेक्षा, एकमात्र यही अपेक्षा कि आप हमें सुखों से भर दो। अब वो पानी की बाल्टी तो है नहीं कि जो पानी से भर दी जाएगी, और उस पानी की बाल्टी में पानी भरने में भी पुरुषार्थ करना पड़ता है, वो भी फ्री में नहीं भरती, वो भी ऐसे नहीं भरती है, उसके लिए भी पुरुषार्थ आवश्यक है। ऐसा दुनिया का कौन सा काम है जो बिना मेहनत किए पूरा होता हो? जरा बताइए कोई काम हो। आपका मानना है कि आजकल काम मशीनरी कर रही, अरे मशीनरी को बनाने वाला भी, मशीनरी को स्टार्ट करने वाला भी तो मनुष्य है। उस मशीनरी में उसी तरह की व्यवस्थाएं बनाने वाला भी तो मनुष्य है, वहां भी तो किसी ने मेहनत की है। और अगर आप यूं मान लो कि मेहनत केवल मशीन कर रही है, तो आप इसी बात पर राजी हो जाओ कि चलो वो भी तो मेहनत कर ही रही है, वो भी मेहनत कर रही है, अर्थात घर बैठे बैठे किसी को सुख नहीं मिलते। और आपको तो कोई ऐसा शॉर्टकट चाहिए कि कुछ करना ना पड़े, ना कैशलोच करना पड़े, ना पैदल चलना पड़े, और ना अंतराय का पालन करना पड़े, और क्या मिल जाए? मोक्ष। क्या मिल जाए? मोक्ष मिल जाए। भी मिलेगा, निश्चित रूप से मोक्ष भी मिलेगा, लेकिन उसके लिए आपको मेहनत करनी होगी। वो ऐसा ही हुआ, एक दिन किसी एक संत ने अपनी धर्म सभा में कहा कि बताओ भाई कौन कौन मोक्ष जाना चाहता है? बताओ, आप बताओ, खतौली वाले आप बताओ। हाँ, लगे हाथ लग लेने में क्या है, आदमी तो इस जुगाड़ में है। जुगाड़ से मेरा मतलब, जुगाड़ तो वैसा यूपी का शब्द है आपका। हाँ? आजकल भारत प्रसिद्ध हो गया है, अब तो सरकारों के साथ भी जुगाड़ शब्द लगने लगे हैं, पहले तो किसी और के साथ लगते थे, अब तो गवर्नमेंट जो बनती है उनके साथ भी ये कहा जाता है कि जुगाड़ में सरकार बना रहे हैं। अब तो सारे काम भारत के जुगाड़ से ही हो रहे हैं। तो हम तो कोशिश में है कि लगे हाथ ये भी काम हो जाए। आदमी तो यहां तक सोच रहा है कि यहां तो 100 गज का मकान बना ही रखा, 100, 150, 200 गज का जितना का बना रखा होगा, अगर मोक्ष जाकर के वहां भी 50-100 गज जमीन अपने कब्जे में आ जाती हो, क्या बुराई है? सर्दियों में वहां चले जाया करेंगे, गर्मी में यहाँ आया करेंगे, दोनों जगह का अपना 50-50 में जीवन गुजारा चलता रहेगा। लेकिन मोक्ष की व्यवस्थाएं वैसी नहीं है जैसे तुम बना रहे हो। उस संत ने बड़े सहज मन से, सरल स्वभाव से अपनी सभा में कहा कि कौन कौन मोक्ष जाना चाहता है? आप यकीन मानिए, जितनी लोग सभा में बैठे थे सब लोगों ने एक नहीं 2-2 हाथ ऊपर कर दिए कि हम मोक्ष जाना चाह रहे हैं, हम मोक्ष जाना चाह रहे हैं। संत बड़े प्रसन्न हुए, संत बड़े खुश हुए, उन्हें लगा कि यहाँ के लोग बहुत धार्मिक है, और है भी, आप देखिए है भी धार्मिक है। उन्होंने दोनों हाथ ऊपर कर दिए मोक्ष जाने के लिए। तो संत ने कहा कि इतने लोगों को मोक्ष भेजना है, तो इतने लोगों को मोक्ष भेजने के लिए मुझे समय तो चाहिए, समय तो लगेगा। तो उन्होंने कहा कि भाई संडे वाले दिन सुबह 4 बजे आ जाना सब लोग। कितने बजे आ जाना? 4 बजे आ जाना। कौन से वाले दिन? संडे वाले दिन, संडे। अब तो इतना प्रचलन हो गया है कि लोग भगवान से प्रार्थना करने लगे हैं कि कोई पैदा हो तो संडे को हो, और कोई मरे तो संडे को हो, ताकि दुकान बंद न करनी पड़े किसी और दिन। हाँ, यहाँ अच्छा, यहाँ मंडे को होती क्या? चलो मंडे लगा लो प्रार्थना में। हा? भाई मंडे लगा लो, बात तो एक ही, कोई एक दिन, मतलब परमात्मा से प्रार्थना। अब तो
हम अपने अनुसार संसार की व्यवस्थाएं बनाने की नाजायज कोशिश कर रहे। कौन सी कोशिश? नाजायज कोशिश कर रहे हैं। अर्थात जो संभव नहीं है हम उसको संभव करने की कोशिश कर रहे हैं, इसीलिए तकलीफ हो रही है, इसीलिए वेदनाएं बढ़ रही हैं, इसीलिए चेहरों की प्रसन्नता गायब है, इसीलिए तनाव बढ़ रहा है जिंदगी में। जो संभव नहीं है तुम उसे संभव करने की कोशिश कैसे कर सकते हो? तुम चाहते हो कि सूर्य रात्रि में उदित हो, तुम चाहते हो कि चंद्रमा का प्रकाश दिन में दिखाई पड़े, ये कैसे संभव है? तुम जो संभव नहीं है उसे संभव करने की तुम्हारी जो पुरुषार्थ है, तुम्हारा जो प्रयत्न है, ये प्रयत्न ही तुम्हारे लिए दुख का कारण है। तुम्हें कोई दूसरा दुखी नहीं कर रहा है। किसने दुखी करके रखा है तुमको? अजीब पड़ोसी ने नाक में नकेल डाल रखी, बस दुखी कर रखा? नहीं, किसी ने नहीं। ना सास ने बहू को दुखी कर रखा है, ना बहू ने सास को दुखी कर रखा है, ना बाप ने बेटे को दुखी करके रखा है, ना भाई ने बड़े भाई को दुखी करके रखा है। अगर कोई दुखी है, तुम किसी कारण से दुखी हो तो उसका प्रमुख कारण तुम हो, क्योंकि तुम सुखी होना नहीं चाहते हो, तुम सुखी नहीं होना चाहते। उस संत ने कहा कि मोक्ष कौन कौन जाना चाहता है? अब बताओ, मोक्ष तो सभी को चाहिए। तो उन्होंने कहा कि आप रविवार वाले दिन सुबह 4 बजे यहीं आ जाना मेरे पास। मैं, क्योंकि बहुत सारे लोग 4 बजे इसलिए बुलाया कि बहुत सारी भीड़ थी, बेचते बेचते कहीं ऐसा ना हो कि सोमवार का सूर्य उदय में आ जाए। सोमवार को बंद रहता है मोक्ष का दरवाजा, संडे को ही खुला रहता है बस केवल, क्योंकि यहाँ के सारे ऑफिस बंद रहते हैं और वहां का ऑफिस खुला रहता है। जिस दिन यहाँ के ऑफिस खुल जाते हैं उस दिन वहां का ऑफिस बंद हो जाता है। तो उन्होंने कहा भैया जल्दी आ जाना, 4 बजे से ही काम शुरू कर दूंगा। और वो अपने दूसरे शिष्यों से कहने लगे, अपने सेवकों से कहने लगे, वहीं संडे की व्यवस्था जरी बेहतरीन रखना। उसने कहा क्यों? कि नहीं, बस मुझे 4 बजे ही मंच पर पहुंचना है और मुझे लोगों को मोक्ष भेजना है। लेकिन क्या हुआ कि उन्होंने जाते जाते समय लोगों को एक बात और अलग से बता दी थी। एक बात बता दी उन्होंने, वो पता नहीं क्या बात बता दी। अब लोग मोक्ष तो जाने को तैयार हैं, मोक्ष जाना चाहते हैं, मोक्ष जाने में कोई दिक्कत नहीं है। मोक्ष सुख आपको भी चाहिए, मोक्ष आपको भी चाहिए, प्रसन्नता, आनंद, खुशियां आपको भी चाहिए, लेकिन उसके लिए कुछ अतिरिक्त न करना पड़े, कुछ अतिरिक्त करना न पड़े। अब वो रविवार वाले दिन बहुत जल्दी सुबह आकर के बैठ गए, बहुत सुबह सुबह आकर के बैठ गए। कोई नहीं था, सन्नाटा था पूरी तरह से। 4 बज के घड़ी में देखते 4 बज के कोई नहीं आया। वो सोचते रहे, विचार करते रहे कि कोई बात नहीं है, मोक्ष जाना है, तैयारी, क्योंकि आप लोग जब कहीं जाते हो तो तैयारी बहुत करते हो। चाहे आपको जाना हो कई घंटे भर के लिए, तैयारी चलती है आपकी महीने भर की कि नहीं वहां जाना है, तैयारी में लगे। तो उन्होंने भी यही एहसास किया कि तैयारी में लग रहे होंगे। 4 बज गए, 5 बज गए, 6 बज गए, 7 बज गए, 8 बज गए। आप यूं समझो वहां कोई डॉग भी नहीं था, आदमी तो बहुत दूर की बात है, कोई कुत्ता भी नहीं घूम रहा था वहां पर। उन्होंने सोचा कि क्या हो गया, अचानक क्या हो गया, ये मोक्ष जाने में इतने हाथ खड़े थे और आज जब मोक्ष जाने की बात आई, मोक्ष जाने का वक्त आया, तो कोई भी यहाँ पर नजर नहीं दिखाई, कोई नजर नहीं आ रहा है, कोई नजर नहीं पड़ रहा है। एक बहुत देर बाद में एक कोई भटकता सा हुआ बुजुर्ग वहां पर आता है। वो पूछने लगा कि क्या बात है, आज आप अकेले बैठे हो, आपकी सभा में तो बड़े हजारों लाखों लोग आया करते थे, आज आप अकेले कैसे? उन्होंने सारी घटना का जिक्र किया। उन्होंने कहा कि ऐसी ऐसी बात थी, लोगों को मोक्ष जाना था, मैं आज सुबह। तो उसने कहा कि आपने कुछ और भी कहा था क्या? उन्होंने कहा कि हाँ, मैंने ये कहा था कि जो जो मोक्ष जाना चाहता हो वो अपने घर में आग लगा के आ जाना।